जय हिंद साथियों। आज हम यूपी पुलिस का 9 जून का मॉर्निंग का यानी 9 जून के सुबह का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो 10 से 12 बजे के बीच सुबह में हमारा हुआ है। तो आपको लोग शुरू से अंत तक हम कराने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको हम बता देते हैं कौन सा सही होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो ये सुगंध उद्योग के लिए दिया जाता है, फी। इसके बाद दूसरा हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमारा है, बी आपका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारे देखिए भूटान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? देखिए सभी में भूटानी तो भूटानी गल्ड्रम जो है भूटान की आधिकारिक मुद्रा है, तो डी वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए चौथा नंबर आ जाएगा, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुआ था। और इसके बाद देखिए सिस्टिन चैंपल में स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ये हमसे वेटिकन सिटी में स्थित है, जो वेटिकन सिटी पूरे सबसे छोटा देश है, पूरे संसार का सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। इसके बाद हमारे देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपकी प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना में आपको निहित मिलेगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 7वां नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देती है? तो कुछ मामलों में जो है आर्टिकल 22 हिरासत और वहाँ के मामलों में छूट देता है, तो आर्टिकल 22 हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए आया 9वां नंबर, तो 26 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जे निम्नलिखित में समर्थन के लिए डिजाइन किया। तो ये किसके लिए? 22 प्लस लैंग्वेजों के लिए, यानी 22 से अधिक भाषाओं के लिए किया गया है। इसके बाद हमारा 10 नंबर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध के से होगा नहीं, गेहूं से होगा नहीं, तो मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा 11वां नंबर, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र को यानी किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी निर्माण क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी हमारा हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद हमारा 12वां नंबर आ जाता है। देखिए बहुत आसान है, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज भारत में वस्तुओं का निर्यात करने के लिए जरूरी है? भारत में वस्तुओं का निर्यात करने के लिए तो आयात निर्यात कोड जरूरी होगा इसमें। और बिजली बिल क्या करेंगे? मतदाता पहचान पत्र क्या करेंगे? तो आयात निर्यात कोड ही इसमें सही होगा। इसके बाद हमारा देखिए इंडिया फॉर फ्री इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हमारा जो 13 का सही जवाब हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास के द्वारा, भी आपका सही जवाब। भारत में GST विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों के लिए 2002 में प्रस्तावित किया गया। तो ये किस समिति के आधार पर किया गया था? इनसे पूछा है, तो विजय केलकर टास्क समिति थी, विजय केलकर टास्क समिति, डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 15 नंबर पूछा है, भूटान देश है जो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो 4 राज्यों के साथ हमारा ये सीमा लगाता है, तो 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पाता है 16 नंबर, तो उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण की भारतीय राज्य को आयोजित किया गया था। तो ये हमारा मध्य प्रदेश को, सी वाला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो होम बाउंड यानी बी वाला आपका सही हो जाएगा, होम बाउंड यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए जनसंख्यीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो ये हमारा सी वाला हो जाएगा, प्रजननशीलता एवं मृत्यु दर के उल्लेखनीय गिरावट होती है, ये सी वाला। इसके बाद 19 नंबर के संविधान की प्रस्तावना में शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है? तो ये हमारे शब्द बंधुता जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे देख लीजिए पूछा 21 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है 1 मई को। इसके बाद हमारा आता है भारत में क्षेत्र में संतूर वाद्य परंपरागत रूप से बजाया जाता है। तो ये हमारा कश्मीर का है, 21 का जो हमारा है बी वाला, कश्मीर में बजाया जाता है। इसके बाद हमारे देश की कर्नाटक संगीत परंपरा, ये थोड़ा 21 का मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग भी मिला लीजिएगा। अब 22 के बाद कहते हैं कर्नाटक संगीत परंपरा
जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो ये भारत के दक्षिण भाग में प्रचलित है, तो साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है। इसके बाद हमारा आता है बंदरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई। इसके बाद हमारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 69 में हुआ है। इसके बाद लक्षद्वीप समूह किस सागर का है? लक्षद्वीप जो है हमारा अरब सागर का है, अरेबियन सी का भाग है। इसके बाद देख लीजिए हमारा 26 नंबर आता है, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, डी वाला। इसके बाद हमारा महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल का क्या था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच बहुत फेमस है। इसके बाद हमारा 28 नंबर आ जाता है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। इसके बाद यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये पुर्तगाल में स्थित है अपोर्टो, ये पुर्तगाल का यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके बाद हमारा 30 नंबर आता है, देखिए क्या आता है, C6 एनर्जी के उत्पादक जैसे फिल्में कोटिक्स स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एकल उपयोगी वाली प्लास्टिक, यानी सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है 31 नंबर, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ये तो सबको ही पता होगा, तो इसमें डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें बाद आता है 32 नंबर, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा के जिले में विकास खंडों के लिए कितने विकास खंडों में विभाजित किया है? तो 15, आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 33 नंबर आता है, दिसंबर 2025 में साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या लगभग कितने % कवर किया गया? तो 90% कवर किया। इसमें बात आती है GDP की गणना कौन करता है? NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, यानी बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है, देखिए 35 नंबर का आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि निम्नलिखित में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो भादला सौर पार्क है, ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 36 नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो ये निषेचन है, फर्टिलाइजेशन नहीं है पूछा है। इसके बाद हमारा आता है, कौन सी गैस है लाफिंग गैस यानी हंसने वाली है? तो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद हमारा पूछा है, भारत में पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? तो ये हमारा जो है 38 का जो हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 2026 को, 15 मार्च 2026 को। इसके बाद देखिए 39 नंबर, एक ताली को खोलने के लिए 0 से 9 के अंक 1 से F के अक्षरों को 4 वर्डों के पासवर्ड में बनाए जाते हैं, तो वर्ड को दोहराया ना जा सके। तो इस ऐसे कितने पासवर्ड संभव? ये ऐसे कुल टोटल जानते हैं आपको 43,680 पासवर्ड है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 43,680। इसके बाद हमारा देख लीजिए 40 नंबर भी आसान है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 642 के स्काई इज ब्लू इस क्लैम को 417 ना इस क्लैम 52 को इस क्लैम को 52 यानी इस क्लैम 417 ब्लू एंड ब्यूटीफुल। तो देख लिए ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4 ही, तो ये 4 ही सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित में शब्द को उसमें दूसरे स्थान पर हमारा सिटीजन आएगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाना, तो सिटीजन हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 42 नंबर क्या पूछा है, एक ट्रेन 6:15 बजे प्रस्थान करती है और 10:50 पे अपने गंतव्य पर पहुंची तो कितना समय लगा? यानी 10:50 में से 6:15 घटा देंगे तो 4:35 समय आ जाएगा, सही जवाब। इसी के बाद हमारा देख लीजिए जैकेट को इतने से कोडित किया जाता है, कोड को इतने से कोडित, उसी अक्षर में हम 6, 9, 6, 5 को किस भाषा में कुछ 6 का कोड क्या है? देख लीजिए 6 हमारे तीसरे स्थान पर C आ रहा है, तो C दोनों में कौन सा होगा? C तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, C इसमें है, तो D वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा है, दी गई तालिका में कुल 1700 तो वित्त विभाग के कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करिए। वित्त विभाग यानी वित्त विभाग में 25% है, यानी 1700 का हम 25% निकाल देंगे। 17 से डायरेक्ट 25 से गुणा का 25 7 175 5 आएगा, 17 25 एक कम 25 25 17 जोड़ देंगे, 7 5 12 2 1 3 1 4 425 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारे एलिफेंट के देखिए, एलिफेंट ये कि अक्षरों अंग्रेजी वाला माला क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो जो डबल है इसको सिंगल बार में लिखेंगे, तो देखना है कि बीच में हमारा कौन आएगा। तो ये लोग आप लोग खुद ही करके देख लीजिए 45 वाला। तो इसके बाद हमारा 46 का आता है, देख लीजिए किसी विशिष्ट कोण में विंडो को ये लिखा जाता है, प्लेनेट को ये लिखा जाता है, तो सैटर्न को क्या लिखा जाएगा? तो इसको जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला, ये आप लोग करके देख लीजिए, सी वाला ही आपका सही होगा। इसके बाद देख लीजिए हमारा पूछा है 147 नंबर, ये मैथ आ गया है। निम्नलिखित में पूछा है कि वृद्धि दर जो सबसे अधिक है 2018 में देखने को मिली, कैसे? 2018 में देख लीजिए कहाँ है, 2018 से 19
2018 में 130 से 156, ये लगभग 20% के आसपास आएगा और बाकी दोनों में कम कम आएगा, तो यही हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा 48 नंबर जाता है, तो देख लीजिए इसमें सही जवाब 9:30 बजे होगा। इसके बाद हमारा 49 नंबर आता है, 49 नंबर देख लीजिए, पूछा है आरोही अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे छोटा जो सबसे बड़ा देखने में होगा वो सबसे छोटा होता है, तो आरोही मतलब घटते क्रम में, तो सबसे छोटा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये 49 नंबर में हमारा थोड़ा 49 नंबर आप लोग मिला लीजिए, मैंने इसको देखा नहीं है। और इसके बाद हमारा 50 नंबर में देख लीजिए क्या है कि छोटे अक्षरों को है और जो विषम अंक पे आने वाले अक्षर उसको छोटे अंक में लिखा जाएगा, तो देख लीजिए ये हमारा डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 51 नंबर क्या पूछा देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा स्मार्ट डिवाइस फोन और लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइस के अंदर दोनों आ जाएंगे, यानी हमारा बी वाला हो जाएगा। स्मार्ट डिवाइस के अंदर तो फोन भी आ जाएगा और लैपटॉप भी आ जाएगा, यानी बी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए राधा अपनी घड़ी में इस प्रकार देखती है 30 बजे और दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर देख रही है और 4:30 बजे की दिशा में देखेगी, तो बहुत आसान है, 52 का जो हमारा हो जाएगा डी, दक्षिण दिशा में देखेगी। इसके बाद हमारा आ जाएगा 53 नंबर भी थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप लोग इसको हम अभी मैंने सॉल्व नहीं किया तो नहीं बता सकते। इसके बाद हमारा 54 नंबर आ देख लीजिए, दी श्रृंखला को पूरा करिए और कौन सा भाग आएगा। देखिए लास्ट से करते हैं, जेड आ गया हमारा 26, 23 और 20, 3 घटा रहा है तो 17, यानी एल के क्यू हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए प्रायिकता, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55 नंबर क्या, डब्ल्यू और एस से जितने भी दिन आते हैं उनको छोड़कर उनको आने की प्रायिकता देख लीजिए। डब्ल्यू तो एक ही दिन आएगा, पर एस से 2 दिन आएगा, सैटरडे और संडे थे, यानी 3/7, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 56 नंबर बहुत ज़्यादा आसान है, 20 और 24 के बीच में और 21-23 के बीच में हमारा 22 आएगा, 22 हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20 को नहीं बनाएगा, यानी 21-22 23 को मनाया जाएगा, तो 21-23 को नहीं मनाएगा, बचा 22 ही हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 22, 24, 26, 28 वाला, यानी एक ही है 28 वाला, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तक क्या दिया तो 58 का पहला और दूसरा दोनों होगा। इसके बाद 59 नंबर आता है, देखिए इस मिस्टर प्रीहेंशन जो शब्द है इनसे क्या नहीं बनाया जा सकता, जो इसमें जो हमारा कौन नहीं बनाया जा सकता, आपसे ये पूछा है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। कैसे, देखिए SEC इसमें आपको कहीं देखने को मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा सही जवाब होगा, सी वाला नहीं बनाया जा सकता, तो यानी हमारा सी वाला सही हो जाएगा। सेक्शन नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद हमारा देख लीजिए 60 नंबर का आता है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप लोग को मैं डायरेक्ट आंसर बता देना हूँ, इसमें आ जाएगा ए वाला उत्तर पश्चिम। इसके बाद एक्शन नंबर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी देखिए पूछा है कि नाकाम नहीं बनाया जा सकता, तो 61 का हमारा हो जाएगा डी वाला। कैसे, देखिए इसमें आई 3 बार है, इसमें 2 ही बार आई है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद हमारा देख लीजिए 62 नंबर, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन, इसमें भी ए आएगा। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है 62 का, अरे 62, हाँ 62 का जो ए नहीं हमारा 62 का भी हो जाएगा। देखिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आरंभिक बिंदु से 0.5 पश्चिम में चलेगा तब पहुंचेगा। देखिए कितना अच्छा आंसर में घुमाया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा 63 नंबर में हमारा 23 आ जाएगा, 64 नंबर में कार बन जाएगा, आप लोग ये आसान है। इसके बाद हमारा 65 नंबर देख लीजिए, 65 नंबर में जो बन जाएगा हमारा, पहले 1 ऐड करिए, फिर 2 ऐड करिए, फिर 1 ऐड किया है तो जी 1 7 1 8, फिर 24 2 26, यानी ये हमारा 65 का सी वाला, 65 का सी नहीं होगा, 65 का हमारा जो हो जाए ए, क्योंकि देखिए सी 1 4 3 1 4 यानी डी हो जाएगा, तो हमारा ए वाला एच जेड डी यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 66 नंबर देख लीजिए किस प्रकार पूछा है, ए बी, देखिए लास्ट से करते हैं, लास्ट थोड़ा आसान होता है। ए और 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 मतलब यू, अरे 23 मतलब ना 13 4 17, 17 4 21, यानी यू, डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। 66 का डी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए 67 नंबर भी आसान ही है, डी 4 2 6, 2 8, 8 2 10, यानी जे वाला लास्ट में जे आएगा, तो सी वाला तो होगा नहीं। और उसके बाद हमारा देख लीजिए 8 2 10, 10 2 12, 12 14, 14 मतलब एन, यानी इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो कौन होगा। और एल 12 3 15, 3 18, 3 21, यानी ए वाला हमारा सही हो जाएगा 67 का। इसके बाद 68 का हमारा जो सही जवाब होगा ये आप लोग निकाल लीजिएगा, 150 मीटर दक्षिण की ओर आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 69 नंबर जो पूछा है, ये बहुत आसान है। 69 नंबर देखिए 4 से 3 हुआ है, अगर डायरेक्ट देखे 0 से 4 0 कट जाएगा, 4 से 3 हुआ है, कितने की कमी, 1 की 4 पे गुणे 100, यानी 25% की कमी होगी।
ये बी वाला आपका सही जवाब होगा। इसके बाद देख लीजिए हमको क्या पूछा 70 नंबर निम्नलिखित में दिए गए आरेख में त्रिभुज गेमर, त्रिभुज जो है गेमर्स को दर्शाता है, चतुर्भुज हमारा है एथलीट को दर्शाता है, और वृत्त हमारा है कोडर्स, यानी सी से इसको डिनोट कर देते हैं। समझे क्या पूछा है कि उन व्यक्तियों को जैसे दो गेमर और एथलीट दोनों है, गेमर भी है और एथलीट भी है, यानी गेमर और एथलीट है परंतु कोडर नहीं है, गोला वाला नहीं है, तो यस और टी हमारा सही होगा, सी वाला एकदम सही हो जाएगा, यस और टी। इसके बाद हमारे देखिए फिर आसान आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता तो इसमें कौन सा है, इसमें हमारा फ्रैक्शन है। कैसे नहीं बना सकते, 71 का पहला वाला देख लीजिए, आपको बताते हैं। एफ तो है देख लीजिए, ए है तो सी देख लीजिए कहीं नहीं है तो सी यहाँ पर है, और सी इसमें कहीं नहीं है तो सी वाला सही होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 72 नंबर पूछा है कि ये टोटल 5 विषय में इतने अंक पाए और टोटल मैक्सिमम अंक 500 है तो कितने परसेंट अंक पाए, तो ये 77% अंक है। इसको पाँचों को जोड़कर हम 5 से भाग दे देंगे तो उतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद से 73 नंबर रीजनिंग का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं कर लीजिए, पर मैं आंसर बता देता हूँ, इसका डी वाला आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 73 नंबर ये भी रीजनिंग का है, सैलरिज्म का, तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा सी वाला, पहला और तीसरे का अनुसरण करता है, दूसरे का अनुसरण नहीं करता, पहले और तीसरे का अनुसरण कर रहा है, मैंने इसको हल किया है। इसके बाद हमारा 75 नंबर का जो पूछा है, देखिए इसमें थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पूछ दिया, तो हमारा 78 का ये वाला, इस 6 7 5 3 2 1 4 कंस्ट्रक्टर ए नामक एक शब्द बनेगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 76 नंबर का है कि इसमें भी देखिए प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें जो हमारा नहीं बनाया जा सकता 76 वाले का है, सी वाला नहीं बनाया जा सकता है। कैसे 76 का सी वाला नहीं बनाया जा सकता, देखिए डी तो है, ओ तो है, पर यू हमारा कहीं देखने को नहीं मिल रहा, तो यही नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद हमारा देख लीजिए 77 नंबर में ये ए आ जाएगा 10, देखिए एक कुर्सी की 4 टांगे दी है तो कुर्सी में 6 से 4 से गुणा कर देंगे, 3 × x हो जाएगा बराबर 54 हो जाएगा, 24 घटा देंगे 30 हो जाएगा, 3x बराबर 30, x बराबर 10 हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 78 हमारा किससे शादी से पूछा है, जो हमारा निवेश करते हैं उसी के अनुरूप लाभ होता है, तो 2/5 3 8 10, सबसे कम लाभ 2/10 होगा। और इसके बाद देख लीजिए 79 नंबर 100 पहले 180 में से आप लोग घटा दीजिए, बच्चे का 45 यानी 180 जब घुमा देंगे तो इसी डायरेक्शन में ये चला आएगा। इसके बाद ये ए वाला हमारा सही जवाब होगा, ए वाला। इसके बाद 80 नंबर भी सही है, देखिए पहले ये वाला आ रहा है फिर ये एक गैप करके तो ये वाला फिर आ जाएगा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 5281 नंबर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, इसमें क्या पूछा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो इसको हल सॉल्व करेंगे आई आ जाएगा। इसके बाद हमारा 82 नंबर जो हमारा डी वाला आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसके बाद हम देख लीजिए 83 नंबर, देखिए ये भी आसान है, 83 नंबर में आपस में बदल कर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 83 नंबर का 25 और 57। इसके बाद देख लीजिए टोटल ऊपर से 9वें और ऊपर से 9वें स्थान पर नीचे से 25वें, तो टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे -1, यानी 9 5 34 यानी 33, ये हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारे देखिए 65 नंबर क्या पूछा है, ये 80 हो जाएगा। क्या पूछा है, एक संख्या का आधा का 60 का 2/3 के बराबर है, तो देखिए 2 3 दूनी 60 20 दूनी 40 दूना 80 है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 86 नंबर तो बहुत आसान है, इसमें बिना देखे डी वाला आप लोग लगा दीजिए, सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 87 नंबर क्या पूछा है, ट्रेन की गति, तो चाल बराबर गति यानी चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी देख दिया है, समय दिया है, तो इसको हल करेंगे तो 27.2 27 नहीं, ये 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 88 नंबर जो क्वेश्चन है 7 × 7 का 140 आएगा, ये आप लोग डायरेक्ट आंसर लगाइए, इसमें 140 आएगा। इसके बाद 89 नंबर देख लिए पूछा है, 89 जीवन और मनीष की वर्तमान आयु इतना है, 4 वर्ष पहले, तो इनको दोनों को जोड़ के 8 घटा दीजिए, वही हमारा हो जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। इसको 78 जोड़ेंगे तो 4 उसकी 4 8 हो जाएगी दोनों की, तो 70 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा महासागरों में ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 91 में देख लीजिए 3.5 से कर रहा है, तो ये 52.5 आएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 56 आएगा, तो इसमें 3.5 जोड़ देंगे इतना आएगा, इसमें 3.5 जोड़ेंगे 63 आएगा। इसके बाद ये फन का देखिए हमको क्या गड़बड़ है, यानी इमेज प्रतिबिंब में ज्ञात करना है, तो ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। एफ सीधा रहेगा नहीं, या उल्टा तो होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं या उल्टा, यही हमारा सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रवि
रमन से कहता है कि जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है, मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है। तो लड़की रवि से किस प्रकार से संबंधित है? सीधा सीधा हम तो पूछा है, लड़की जो है रवि से, रवि लड़की को क्या कहेगा? बेटी कहेगा। इसमें 93 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेटी हो जाएगा। तो सीधा सीधा। और इसमें देखिए 20 दिन में कर सकता है दोनों मिलकर, और अनु अकेले 40 दिन में कर सकता है। तो सीरी अकेले कितने दिन में करेगा? तो सीरी अकेले 40 दिन में करेगा, ये यानी 94 का सी इसका सही होगा। इसके बाद देखिए 95 हमारा गद्यांश और पद्यांश, इसको मैंने पढ़ा है तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें देखिए बी वाला हो जाए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है और मंगलयान पर पहुंचने के वाला चौथा देश है। और गद्यांश कोविड-19 के दौरान हमें 97 का जो हमारा सी हो जाएगा। स्वदेशी टीकों का निर्माण करना है, अपने देश में टीकों का निर्माण करना है। इसके बाद हमारा देख लीजिए 98 आ जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ है बंधन रहित होना, मतलब किसी बंधन ना होना, इसी के लिए कहावत कही गई, आगे नाथ न पीछे पगहा। इसके बाद देखिए भूमि के अंदर की जानकारी को जो इकट्ठा करता है भूगर्भ वेता होता है, भूगर्भ वेता यानी डी वाला सही हो गया। पत्तों से बनी कुट्टी पड़कुटी हो जाएगी। इसके बाद हमारा 101 नंबर देखिए क्या पूछा है, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त कोई अन्य अंतर ना होना, तो मतलब जैसे नाग नाथ वैसे सांपनाथ, यही हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, दृष्टि से सम्मिलित नहीं है, तो सम्मुख और उन्मुख ये सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा पूछा है ठन्नी में कौन सा समास है, ठन्नी में जो ए वाला तत्पुरुष समास है। इसके बाद हमारा चाँद का मुंह टेढ़ा में किसकी रचना है, तो ये हमारा किसकी रचना है 104 नंबर, तो ये हमारा गजानंद माधव मुक्ति बोध की रचना है। इसके बाद हमारा देख लीजिए सहज पके सो मीठे हो, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, तो धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे तो अच्छा होगा, यही इसीलिए कहा गया सहज पके सो मीठा होए। इसके बाद हमारा 106 नंबर आता है घुड़दौड़ में कौन सा संधि विच्छेद है, तो घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़ हो जाएगा इसमें। उसके बाद हमारा एक लोकित्य भी है, उसका पूछा कौन सा सही है, तो ये वाला सही हो जाए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये हमारा सही है। इसके बाद हमारा पंचवटी किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मुकेश जोर से चिल्लाया, इसमें वाक्य में अवयव क्या है, तो इसमें जोर है से 110। इसमें स्त्री का हमसे पूछा पर्यायवाची, तो अगर स्त्री का पर्यायवाची 110 नंबर का जो हो जाएगा ए वाला यानी अंगना सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा बचपन खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है, बचपन खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है, तो ये हमारी 111 का जो हमारा उषा प्रियवदा की रचना है। इसके बाद हमारा जिसके मन में कपट ना हो निकपट हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा है 113 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है, अरबी युक्त नहीं है, तो 113 का जो हमारा नहीं है देखिए क्या है, सम वाय नहीं है। इसके बाद हमारा आद सूचक शब्दों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आदर सूचक शब्दों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो हमारा सही है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है 114 का एसी वाला। इसके बाद अनिश्चित सर्वनाम यानी निश्चित नहीं है, तो कुछ जो है निश्चित नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। उदासी शब्द का विशेषण क्या है, तो उदास हो जाएगा, इसमें कोई देखने वाली बात ही नहीं है। 116 का हमारा ये वाला। इसके बाद 1968 में ज्ञान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो ये श्रीलाल शुक्ल को ये 1968 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद देखिए कितना नंबर हो गया, 117 नंबर आपका हो गया है ना 117 का जो हमारा हो जाएगा 1968 में जो क्या पूछा है, हाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था, ये बी वाला इसमें सही होगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए क्या पूछा है, राम ने रोटी नहीं खाता है, राम रोटी नहीं खाता है कर्मवाच्य के रूप में है, तो इसमें कर्मवाच्य रूप में कौन सा हो जाएगा 118 का जो हो जाएगा, राम ने रोटी नहीं खाई जाती, राम से रोटी नहीं खाई जाती, यही हमारा सही होगा। इसके बाद हमारा आता है 119 नंबर, रोहन तबला बजा रहा है, इनमें कौन सा कर्मक पूर्व सकारात्मक क्रिया है, ये ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 121 आ गया, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना 1977 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार तो दिया नहीं जाएगा। इसके बाद हमारा 120 में जो हमारा सही जवाब है साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछा है, तो अध्यापिका डी वाला हमारा हो जाएगा। इसके बाद 122 नंबर में भली भांति उससे परिचित हो, जिसमें क्या सही है, तो भली भांति इसमें सही हो जाएगा। देखिए 122 नंबर का मैं भली भांति से
परिचित हूँ इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है, तो भली भांति। तो केस का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, केस का 123 नंबर का जो हमारा केस का पर्यायवाची हमसे पूछा है, इसका हो जाएगा कुंतल। ये हमारा केस का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष लिंग है, तो मतलब ये पानी हमारा पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो नील कमल हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें 126 नंबर में गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसमें अपादान कारक है। अगर कहीं से निकलने का बोध हो रहा है जिसमें अपादान कारक होता है। इसके बाद 2009 में पद्म विभूषण इसे किसको सम्मानित किया गया था, 127 नंबर का जो किसको सम्मानित किया गया था, श्रीलाल शुक्ल को ये सम्मानित किया गया। 127 का जो ज्ञान अथवा विधा में पारंगत हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो ये ज्ञान और प्रधा में हो तो 128 का जो हो जाएगा विद्वान हो जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो 1972 में दिया गया था। ये हमारा 1972 इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है सुहावना, लिखाई और छलिया में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय यानी जो लास्ट में आता है, तो आवना, आई और या यानी सी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए 106 नंबर, आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा हो जाना। जैसे कहें कि बहुत ऊंचा आदमी हो जाता है तो आसमान से बातें करता है, यही बात है। 132 नंबर का देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट बताते हैं, तो 18 से 54 इसमें आएगा। और दूध और पानी का अनुपात 7:3 के अनुपात में है। मिश्रण टोटल 120 लीटर है। तो और पूछा है कि कितना लीटर पानी मिलाना जाना चाहिए, तो इसमें सही जवाब होगा 20, सी वाला। 20 लीटर पानी मिला जाएंगे तो अनुपात 3:2 हो जाएगा। इसके बाद है 134 नंबर का देखिए बहुत आसान है, 20 6 का 120, 6 का 18 हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 392। इसमें भाग देंगे, 2 कम 2 9 18 और 9 दूनी 18, यही ये हो जाएगा हमारा, यही सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे भाग देने पर समान शेषफल आएगा, तो 240 में आएगा। ये आपको घटा के एचसीएफ का क्वेश्चन है, घटा के करना है। इसके बाद हमारा देख लीजिए पूछा है 2 उम्मीदवार पी और क्यू 42 और 58% वोट पाए हैं, तो यदि कुल वोट 100 यूनिट का मान हमको दिया है 45 और 1 यूनिट का मान 45 हो जाएगा। तो हम अंतर इसमें दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6, यानी टोटल हमारा 720 के इसमें अंतर आएगा इसमें। इसके बाद हमारा देख लीजिए 138 नंबर 6 क्रम आएगा, सम संख्या है और एफ का योग 1586 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये भी 138 का जो हमारा सही जवाब होगा 4758 सी वाला हो जाएगा। एक देखिए वस्तु को इतने में खरीदा और 2.5% की हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखिए 2.5 बहुत ना के बराबर है, तो इसमें लगभग जो हमारा 18,096 यही सही जवाब होगा। और इसके बाद देख लीजिए 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो दोनों बीच केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी 8 7 25, 8 7 25 यानी ट्रिपलेट भी होता है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 148 नंबर में, देख लीजिए साधारण ब्याज के लिए 12,800 की राशि 7% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो 41 नंबर का हो जाएगा 141 का डी हमारा सही हो जाएगा, 2688 रुपये आएगा। इसके बाद ये व्यंजक तो आप लोग सरल करेंगे 256 आएगा। त्रिभुज का आधार दिया है और ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमारा ये लगभग आ जाएगा आपका 78.53 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 144 नंबर क्या पूछा, 7 और 11 से भाग देने पर 4 शेष पर बचेगा, तो 697, इसमें 4 से घटा देंगे तो 693 आएगा। तो सब कुछ काटेंगे तो ये 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो यही हमारा सही जवाब है। इसके बाद ABC का रेशियो हमसे पूछा, तो ABC 3 और 2 है और 8 और 7 है, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 चौक 8 और यहाँ भी 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये 7, 12 8 7 यानी ये वाला सही हो जाएगा, 12 8 7 यानी ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा देख लीजिए 146 नंबर में क्या पूछा है, 12 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 5 संख्याओं का इतना है, पहली 4 संख्याओं का, छठी संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और 7वीं संख्या से 7 कम है, तो छठी और 7वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा 61.17 हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 147 नंबर क्या देख लीजिए, तीनों ने निवेश किया 18,000, 24,000, 30,000 निवेश किया, वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ, तो बी और डब्ल्यू के
किससे कितना कम मिला, तो इसको 1200 रुपये कम मिलेंगे, यही हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा 148 नंबर क्या पूछा है, देख लीजिए, एक वस्तु को 5% छूट दे दी जाती है और 12% का लाभ होता है, तो यदि छूट ना दी जाती है तो कितने परसेंट का लाभ दुकानदार को होगा, ये हमसे पूछा है, तो इसमें 18% है, सही जवाब होगा। और 149 करेंगे तो 0.5 आएगा, ये भी सही है। इसके बाद हमारे देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर का हल करेंगे। एक रेलगाड़ी 50% तेज कर तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आएगा। तो आज हमने आपको ये सुबह का 8-9 जून का सुबह का पेपर सॉल्व करा दिया। जिसको वीडियो पसंद है वीडियो कर दे लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब। तब जय हिंद, जय भारत।